नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सभी कक्षा 11 में सूरदास जी द्वारा लिखित जो भ्रमर गीत है उसके आधे खंड का अध्ययन हम लोग करेंगे। चूँकि आधे खंड का अध्ययन हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। 8वां जो छंद दिया गया है वहाँ तक का हमने अध्ययन किया है। जो 9वां खंड है, 9वां छंद है, आज हम सब लोग वहाँ से इसके संपूर्ण छंदों का अध्ययन करेंगे। जो 9वां छंद दिया गया है इसमें सूरदास जी उल्लेख कर रहे हैं कि गोपिकाएं जो हैं वह उद्धव से बात करते हुए कह रही हैं कि कहत कथ परदेशी की बात। हे उद्धव जी, आप उस परदेशी की बात, अर्थात परदेशी कौन? जो श्री कृष्ण हैं, वह छोड़ करके गोपिकाओं को गए हैं। इसीलिए वह गोपिकाएं कह रही हैं कि उस परदेशी की बात क्यों कर रहे हैं जो हमको छोड़ करके चला गया है। अगली पंक्ति में जो दूसरी लाइन है उसमें गोपिकाएं कह रही हैं कि मंदिर अरध अवधि बध हमसो हरि आहार चल जात। कहती हैं कि मंदिर का अर्थ होता है घर, अवधि अर्ध का मतलब हिस्सा, उसका एक भाग अर्थात जैसे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और दूसरा कृष्ण पक्ष होता है, अर्थात 2 भाग होते हैं एक महीने के। उसी प्रकार घर के 2 हिस्सों, अब उसके माध्यम से जो गोपिकाएं हैं वह बताने का प्रयास कर रही हैं कि वह अरध बध हमसो, अर्ध मतलब आधा, बध मतलब कहा, हमसो मतलब हमसे, अर्थात वो जो कृष्ण हैं वह जाते समय कहा था कि हम 15 दिन में ही आ जाएंगे, किंतु आगे कहते हैं हरि आहार चल जात। हरि का अर्थ होता है शेर, आहार का मतलब होता है शेर का जो आहार होता है अर्थात मांस को यहाँ मास समझिएगा, अर्थात महीने चले गए, अर्थात कृष्ण ने 15 दिन में आने के लिए कहा था किंतु यहाँ महीनों बीत गए हैं, कई महीने चले गए हैं। आगे वह कहती हैं कि शशि रिपु, शशि का मतलब होता है चंद्रमा और रिपु का मतलब होता है शत्रु, अर्थात जो चंद्रमा के शत्रु कौन? सूर्य। जब सूर्य निकलते हैं तो दिन का उजाला हो जाता है, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है समाप्त हो जाता है, तो इसलिए चंद्रमा के जो शत्रु हैं वह सूर्य हैं। तो सूर्य यहाँ बरस शब्द है, बरस का मतलब वर्ष, अर्थात जो सूर्य हैं दिन है वह दिन वर्ष के समान बीतता है। चंद्रमा के जो शत्रु सूर्य निकलते हैं, दिन होता है तो एक दिन जो बीतता है हमारे लिए एक वर्ष के समान बीतता है। आगे कहते हैं सूर रिपु, सूर अर्थात सूर्य के रिपु कौन है? चंद्रमा, अर्थात जब रात्रि होती है आकाश में चंद्रमा उदित हो जाते हैं, सूर्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो जो समय आता है अर्थात युग, एक युग के समान। रात्रि कैसे बीतती है? एक युग के समान। सूर्य जब निकलते हैं तो दिन हो जाता है, जो चंद्रमा का प्रकाश समाप्त हो जाता है दिन, जो दिन कैसे बीतता है? एक वर्ष की भांति बीतता है। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश समाप्त होता है, चंद्रमा उदित हो जाते हैं आकाश में, जो रात्रि हो जाती है तो एक युग के समान बीतती है। गोपिकाएं ऐसा कह रही हैं। फिर आगे क्या कहती हैं? हर रिप कीन्हो घात। हर शब्द आया यहाँ पर कामदेव के लिए, जो शिव के लिए, जो हर है अर्थात शिव के शत्रु कौन है? रिपु अर्थात कामदेव। कहते हैं जो शिव के शत्रु अर्थात कामदेव हैं वह भी हम पर घात लगाए बैठे रहते, तो हमारे मन में, हमारे हृदय में प्रेम की ज्वाला भड़काते रहते हैं, प्रेम को प्रकट करते रहते हैं, वह भी हमसे शत्रुता निभाते हैं। अगली पंक्ति में चलते हैं, कहते हैं मघ पंचक लय गयो सांवरो ताते अकुलात। वो गोपिकाएं उस उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि मघ पंचक, मघ का मतलब होता है, मघा एक नक्षत्र होता है। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में 27 नक्षत्र माने जाते हैं, उसमें एक नक्षत्र है मघा। तो मघा नक्षत्र के बाद जो 5वां नक्षत्र है उसको कहते हैं चित्रा। तो चित्रा को चित्त अर्थात मन के समान मान रही हैं गोपिकाएं। उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं सूरदास जी कि मघ पंचक अर्थात मघा नक्षत्र का जो 5वां नक्षत्र जो चित्रा नक्षत्र है वो मन के समान है, अर्थात जो चित्रा अर्थात चित्त है उसको सांवरे अर्थात कृष्ण लेकर चले गए हैं। उदाहरण जो दे रहे हैं तो सूरदास जी वह एक नक्षत्रों के माध्यम से दे रहे हैं। गोपिकाएं उनसे उद्धव जी से बात कर रही हैं तो कहती हैं कि मघ पंचक अर्थात मघा नक्षत्र जो है उसका जो 5वां नक्षत्र है, मघा नक्षत्र के बाद जो 5वां नक्षत्र आता है उसको कहते हैं चित्रा अर्थात चित्त अर्थात मन। जो हमारा मन था वो ले गए सांवरो अर्थात कृष्ण ले करके चले गए हैं, कृष्ण के साथ हमारा मन चला गया है। कहते हैं तात अत अकुलात, हमारा मन जो है ना वो बहुत ही व्यग्र है, बहुत व्याकुल है। उसके कारण, मन चला जाने के कारण जो हमारा हृदय है, जो हमारी स्थिति है वो बहुत व्याकुलता भरी स्थिति है, बहुत कष्टमय जिंदगी हमारी स्थिति है। आगे गोपिकाएं कहती हैं
नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई बनत अब खात। हम भोजन कितना करते हैं, क्या खाते हैं? कहते हैं नखत। नखत मतलब हमने बताया कि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। और ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को अर्थात 27 ग्रहों को, 4 वेद और 9 ग्रह, इन अगर जोड़ लेते हैं इनको हम, तो ये हो जाते हैं पूरे 40, अर्थात 27 नक्षत्र हो गए, 4 वेद 31 हो गए, और जो 9 ग्रह हैं उनको जोड़ लिया तो पूरे 40 हो गए हैं। तो अब आगे क्या कहते हैं? जोड़, इनको जोड़ने पर अर्ध करे, अर्थात आधा कर दिया जाए। इन सभी को जोड़ करके आधा बच जाए, जो आधा कर दिया, जो बचता है वही हम खाते हैं। अर्थात इनको जोड़ने के बाद जो 40 होता है, 40 का आधा कर देने पर 20 बचता है। 20 का अर्थ अर्थात विष, विष का अर्थात जहर। अर्थात गोपिकाएं कह रही हैं कि जो समय बीत रहा है, जो हम भोजन करते हैं, हम भोजन नहीं बल्कि हम विष के समान जो भोजन करते हैं, विष के समान हमें लगता है, हमको वो विष लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। आगे कहती हैं गोपिकाएं, सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पछतात। जो गोपिकाएं हैं वह कह रहे हैं कि हम केवल विरह के वश में हो गए हैं, और विरह के वश में होकर के केवल अपने हाथों कर मीजत, कर को अर्थात हाथों को मीजते रहते हैं और पछताते रहते हैं कि हमने नाहक कृष्ण को जाने दिया। यहाँ से अगले में चलते हैं। जो गोपिकाएं हैं वह अपनी विरह दशा का वर्णन करते हुए उद्धव जी से कह रही हैं कि निश दिन बरसत नयन हमारे। हे उद्धव जी, निश का मतलब होता है रात्रि, दिन का मतलब होता है दिन। निश दिन अर्थात रात्रि में भी और दिन में भी हमारे जो नेत्र हैं ना, वो सदैव बरसते रहते हैं, अर्थात हमारे नेत्रों से सदैव वर्षा ऋतु के समान अश्रु गिरते रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। आगे कहती हैं, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर जब ते श्याम सुधारे। गोपिकाएं कह रही हैं कि जब से कृष्ण यहाँ से गए हैं, जब ते श्याम सुधारे, अर्थात जब से कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से लेकर के आज तक सदैव हम पर वर्षा ऋतु ही बनी, अर्थात वर्षा ऋतु समाप्त नहीं हो रही है। वर्षा ऋतु कैसी? अर्थात हमारे नेत्रों से वर्षा हो रही है, अर्थात नेत्रों से अश्रुजल बरस रहे हैं, गिर रहे हैं। वर्षा ऋतु समाप्त नहीं, हम पर सदैव वर्षा ऋतु की ही बना हुआ है। हम उसी प्रकार जी रहे हैं जैसे वर्षा ऋतु में बरसात होती रहती है, सदैव सब कुछ भीगा रहता है, उसी प्रकार से हमारे नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और सर्वत्र सब कुछ भीगा पड़ा है। क्या कहते हैं? आगे कहती हैं कि दृग अंजन रहत निशिवासर। कहते हैं दृग का मतलब होता है नेत्र, दृग अर्थात नेत्र, अंजन का मतलब होता है काजल। कहते हैं हमारे नेत्रों में अगर हम काजल लगा लें तो टिकने नहीं पाते। क्यों? निशिवासर अर्थात दिन में भी हो चाहे रात्रि में हो, कभी भी यदि हम काजल लगाए तो टिकने नहीं पाते। क्यों? कर कपोर भय काले। कृष्ण के वियोग में हम इतना रोते रहते हैं, हमारे नेत्रों से इतने अश्रु गिरते रहते हैं कि नेत्रों में काजल लगा लें तो वो बह जाता है, तुरंत गिर जाता है। और कर अर्थात हाथ, ये हाथ, कपोल का मतलब गाल, हाथों से गालों पर जो अश्रु के बिंदु आ रहे हैं, बह रहे हैं, उसको पोंछते पोंछते हाथ भी काले हो गए हैं और कपोल अर्थात गाल भी काले पड़ गए हैं। आगे कहते हैं गोपिकाएं, कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ उर बिच बहत पनारे। कंचुक का अर्थ होता है जो ओढ़नी, जो गोपिकाएं हैं जो ओढ़नी लेती हैं अपने सर पर, उसको कह रहे हैं कि कंचुक जो ओढ़नी लेते हैं, जो वस्त्र हम धारण करते हैं, जो कपड़ा हम पहनते हैं, वह कभी सूखता नहीं। क्यों नहीं सूखता? क्योंकि नेत्रों से जो आंसू गिरते रहते हैं उसकी वजह से सदैव भीगा रहता है। उर अर्थात हृदय के बीच से जैसे नाली बहती है, छत से पानी गिरने के लिए जैसे नाली बनाया जाता है बहने के लिए, उसी प्रकार से हमारे नेत्रों से जो आंसू गिरते हैं ना, सर्वत्र वस्त्रों को भिगोते हुए हमारे हृदय के मध्य से पनारे की भांति, नाली की भांति बहते रहते हैं। आगे कहती हैं गोपिकाएं, आंसू सलिल सबय भय काया पल न जात रिष्टारे। कहते हैं कि जो हमारे नेत्रों से आंसू गिरते हैं वह सलिल अर्थात सरिता की भांति, नदी की भांति हो गए हैं। सबय भय का अर्थात जो हमारा शरीर है वो एक नदी की भांति हो गया है और नेत्रों से सदैव आंसू बह करके इस शरीर के माध्यम शरीर पर होते हुए वो बहता रहता है। आगे कहती है, पल न जात रिष्टारे। एक पल के लिए भी हमारे नेत्रों से आंसू का रिसना, आंसू का टपकना बंद नहीं होता। आगे गोपिकाएं कहती हैं, सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल का है विचारो। वो गोपिकाएं उद्धव जी से कह रहे हैं कि हम यही जानना चाहते हैं, परेखो मतलब जानना चाहते हैं। कहते हैं हम यही जानना चाहते हैं कि जो कृष्ण हैं यहाँ से जाने के बाद इस गोकुल को क्यों भूल गए।
आगे चलते हैं। यहाँ इस पंक्ति में जो गोपिकाएं हैं उद्धव को एक तरह से उनको उलाहने दे रही हैं, एक तरह से उनको उनका मजाक उड़ा रही हैं, एक तरह से उनसे हंसी कर रही हैं। वो मजाक लेते हुए उनको चिढ़ाते हुए यह कह रही हैं कि उद्धव भले भई ब्रज आए, हे उद्धव जी बहुत अच्छा किया कि आप ब्रज में आए। चिढ़ाते हुए कह रही हैं, वो कहते हैं कि हे उद्धव जी आप बहुत अच्छा किए कि ब्रज में चले आए। क्यों? आगे क्या कहते हैं? कहते हैं विधि, विधि का मतलब होता है ब्रह्मा, कुलाल का मतलब होता है कुम्हार, अर्थात कुम्हार रूपी ब्रह्मा ने कीन्हे कांचे घट, जो हमारा शरीर है ना कच्चे घड़े का जैसा, जैसे कच्चा घड़ा होता है उसी प्रकार से ब्रह्मा ने हमारे शरीर को कच्चा घड़ा बना के भेजा था। आगे क्या कहती हैं? ते तुम आने पकाए, और तुम आ करके अपने इस संदेश से, संदेश रूपी आग से, पहले तो हम विरह में थे लेकिन जो आपने संदेश दिया उससे हमें और आग जल गई और उससे हमारा जो शरीर है ना ये पक गया है। अच्छा किया कि आप आए और ब्रह्मा के द्वारा जो कच्चा घड़ा बना के छोड़ा गया था उसको आपने पका दिया। आगे कहते हैं गोपिकाएं, रंग दीनों हों कान्ह सांवरे अंग अंग चित्र बनाए, अर्थात आ करके आपने जिस ब्रह्म की बात की उस ब्रह्म की बात को सुन करके हमारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम अधिक उमड़ गया है, अर्थात कृष्ण के प्रति भाव अधिक आ गया है। वो कहती हैं रंग दीनो तुम कान सावरे, तुमने निर्गुण ब्रह्म की बात की लेकिन उस निर्गुण ब्रह्म की बात सुनते सुनते कन्हैया अर्थात कृष्ण का जो स्वरूप है, कृष्ण का जो प्रेम है वो हमारे हृदय में भर गया, रंग गए हम उससे, अंग अंग चित्र बनाए और अपने शरीर के हर अंग में कृष्ण का स्वरूप हमने बना लिया है, कृष्ण की छवि बना ली है। आगे कहती हैं पाते गरे न नए नहते अवधि अटा पर छाए, कहते हैं कि हमने इस शरीर रूपी जो कच्चा घड़ा है, ये शरीर रूपी जो कच्चा घड़ा है हमने इसको अटा पर, अच्छा अट्टालिका पर, किसी बढ़े हुए बारजे छत पर हमने सूखने के लिए रखा था। अगर वहाँ ना रखते तो शायद पाते गरे अर्थात नेत्रों से गिरने वाले जो अश्रु बिंदु हैं, इससे कच्चा घड़ा था ना ये गल जाता, बह जाता, फूट जाता, इसलिए हमने वहाँ रखा था। और अच्छा हुआ कि आप आए और इस प्रकार की बातों को कहकर, इस प्रकार के संदेश को दे करके इस शरीर को जो कच्चा घड़े के समान हमारा शरीर था इसको आपने पका दिया है। आगे गोपिकाएं कहती हैं ब्रज करी अवा जोग ईंधन करी सूरत आन सुलगाए, क्या किया आपने कि आए और इस ब्रज को आवा के समान बनाया। आवा क्या होता है? आवा वह एक तरह से भट्ठी आप जानते होंगे वैसे, जिसमें ईंटें आदि जो पकाए जाते हैं उसको अवा कहते हैं। तो इस ब्रज को, ब्रज गांव को, ब्रज की स्त्रियां जो जहाँ रहती हैं इस पूरे ब्रज को आपने अवा बना दिया और योग की बात जो आपने की उस योग को ईंधन के रूप में बनाया, उसमें ईंधन डाल दिया। अवा बनाए इस ब्रज को और उसमें योग रूपी ईंधन डाल दिया। ईंधन डालने के बाद क्या किया? सूरत आन सुलगाए, कृष्ण की सूरत अर्थात याद, कृष्ण की जो कृष्ण का जो स्मरण था, कृष्ण की जो याद है उस याद रूपी आग को लगा करके आपने पका दिया इसको। आगे कहते हैं फूंक उसास बिरह प्रजनन संग ध्यान दरस सियराए, कहते हैं उस पकाने के बाद आपने उसको निकाला और क्या किया? फूंक उसास, उसास का मतलब होता है उच्छ्वास, अर्थात जब मन में वेदना अधिक हो और वेदना के बाद हम गहरी सांस लेते हैं उसी को उच्छ्वास कहा जाता है। जैसे ऐसे जब छोड़ते हैं तो इसी को उच्छ्वास कहा जाता है। कहते हैं उच्छ्वास अर्थात गहरी जो वेदना की जो गहरी सांसें हैं, जो शीतल जो ठंडी सांसें हैं, उस ठंडी सांस ठंडी फूंक मार करके उस विरह के अर्थात उस आग में जलते हुए घड़े को आपने ठंडा कर दिया। ध्यान दरस सियराए, और कृष्ण के ध्यान का दर्शन करा करके उसको शीतल बना दिया था, ठंडा कर दिया आपने। फिर आगे क्या कहती हैं गोपिकाएं? कहते हैं भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए,
गोपिकाएं कहती हैं कि ठंडा हो जाने के बाद जो ये शरीर है जो जल रहा था, अभी आप आए, निर्गुण ब्रह्म का संदेश दिया, लेकिन उस संदेश में हमने कृष्ण को पाया, कृष्ण को याद किया और कृष्ण की याद से इसको हमने बिल्कुल परिपूर्ण कर दिया। और आपने इसको कृष्ण की विरह रूपी अग्नि जो जल रही थी उसमें और भी आग डाल करके आपने पकाया, और शीतल होने के बाद, ठंडा होने के बाद अब क्या है, भरे सपूरन सकल प्रेम जल। हमने इस मटके में, जो मटका जो घड़ा है जो पूरा पूरा पक चुका है, उसमें प्रेम रूपी जल हमने भर दिया है। कैसा प्रेम है? कृष्ण का प्रेम है। कृष्ण के प्रेम रूपी जल से हमने इसको भर दिया है। छुअन न काहू पाए, अब इसको कोई नहीं छू सकता। कहने का तात्पर्य कि प्रेम जो गोपिकाओं ने कृष्ण से किया है वह ऐसा प्रेम है कि उनके सिवाय, अर्थात कृष्ण के सिवाय गोपिकाएं किसी से प्रेम करती ही नहीं, कर ही नहीं सकती। उद्धव जी ने कहा था ना कि आप कृष्ण को छोड़ दीजिए और निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए। आप आंख बंद करके, नेत्र बंद करके अपने हृदय में झांकिए और हृदय में आपको एक ब्रह्म, एक ज्योति दिखाई देगी, उससे प्रेम कीजिए, उसमें अपना मन लगाइए। इस प्रकार का जो संदेश गोपिकाओं ने दिया, उस संदेश में गोपिकाओं ने कृष्ण को ही पाया। कहते हैं कि प्रेम किसी एक से होता है, सबसे नहीं। यदि एक को छोड़ करके प्रेम सबसे होने लगा तो प्रेम नहीं बल्कि व्यापार है। तो गोपिकाएं करेंगी, हम व्यापार नहीं करते, हमने प्रेम किया है। प्रेम किससे? कृष्ण से किया है। वैसे कैसा प्रेम? सच्चा प्रेम किया है। मानव को भी वही चाहिए कि जिससे भी प्रेम करे, एक में वो प्रेम होना चाहिए, किसी एक से ही प्रेम होना चाहिए। लगाव सबसे हो, अच्छी बात है, किंतु प्रेम किसी एक से होना चाहिए, और ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ भाव हो, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ, किसी प्रकार की का छल और कपट ना हो, एक जैसा हो। यदि एक को छोड़ करके कई से प्रेम करेंगे तो प्रेम नहीं बल्कि वो व्यापार हो जाएगा। आगे गोपिकाएं कहती हैं, राजकाज ते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। हे उद्धव जी, हमको भी ज्ञात है, हम भी जानते हैं कि नंद नंदन अर्थात कृष्ण यहाँ से क्यों गए हैं? राजकाज के लिए, अर्थात अपने कर्तव्य पथ पर गए हैं। उन्होंने, वह गए हैं यहाँ से तो उन्होंने अपने कर्तव्य को चुना है, अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए गए हैं। इस बात का ज्ञान हमको भी है। आगे में चलते हैं, जो आखिरी इनका छंद है सूरदास जी का। इस पंक्ति में जो गोपिकाएं हैं वह कृष्ण के प्रति उनका भाव कैसा है, कृष्ण को किस प्रकार से वो देखते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, अखिया हरि दर्शन की भूखी। जो गोपिकाएं हैं वह कह रही हैं कृष्ण उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, जो हमारे नेत्र हैं ना, वो हरि अर्थात कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। कृष्ण का दर्शन चाहती हैं, कृष्ण को पाना नहीं चाहती, कृष्ण का दर्शन केवल चाहती हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो गोपिकाओं का प्रेम है कृष्ण से, वह कोई सांसारिक प्रेम नहीं है, वह अलौकिक प्रेम है, वह आध्यात्मिक प्रेम है। गोपिकाएं कृष्ण को ईश्वर मानती हैं, और ईश्वर से जो प्रेम किया जाता है वह कोई शारीरिक प्रेम नहीं होता, सांसारिक प्रेम नहीं होता, वह अलौकिक और आध्यात्मिक प्रेम होता है। तो गोपिकाएं जो हैं कृष्ण से जो प्रेम करती हैं वह आध्यात्मिक प्रेम करती हैं, अलौकिक प्रेम करती हैं। इसीलिए गोपिकाएं यहाँ कह रही हैं कि हम कृष्ण के केवल दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि कृष्ण को प्राप्त करना चाहती तो मथुरा से जो गोकुल ब्रज है बहुत दूरी नहीं है, वहाँ से वह जा सकती थी, लेकिन वो मर्यादा जानती थी। गोपिकाएं मर्यादित थी, मर्यादा का पालन करती थी, मर्यादा जानती थी, मर्यादा क्या होती है और प्रेम का मतलब क्या होता है, प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या होता है, ये भी गोपिकाएं जानती थी। इसीलिए उन्होंने कभी यह प्रयास नहीं किया कि जा कर के हम कृष्ण से मुलाकात कर लें, कृष्ण से मिल लें, ऐसा कभी नहीं किया। वह वहीं ब्रज में रह करके कृष्ण को ध्यान में रखा, कृष्ण का ही ध्यान रखा और आखिर तक कृष्ण पर ही निर्भर रही। वह आगे कहते हैं कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, जो हमारी आँखें हैं वह हरि अर्थात कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं, कृष्ण का दर्शन चाहती हैं। आगे कहते हैं, कैसे रहत रूप रसराची ये बतिया सुन रुखी। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपके द्वारा जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश दिया गया है, ये सुन करके हम किस प्रकार से रह जाते, किस प्रकार से अपने आप में इसको धारण करते। कहती है ना, कैसे रहत रूप रसराची, हमारे हृदय में, हमारे मन में कृष्ण का रूप और कृष्ण के प्रेम का रस जो है वो भरा हुआ है। आपकी बातें सुनकर के बड़ा रूखा सा लगा, मतलब आपके बातों में, आपके उस निर्गुण ब्रह्म के प्रेम में किसी प्रकार का सरस अनुभव नहीं है, वो रूखा है, बिल्कुल बेकार है। आगे गोपिकाएं कहती हैं, अवधि गणत एकटक मगजोवत
तब इतनों ने झूठी। कहते हैं कि हम कृष्ण के आने की अवधि मतलब समय गिन रहे थे। उस समय को गिनते में, समय को व्यतीत करने में, जो समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय की प्रतीक्षा करने में और एकटक मगजोर, एकटक उनके आने की राह देखने में जो कष्ट हुआ, उससे भी कहीं अधिक कष्ट इसमें है। अर्थात इतना कष्ट मुझको नहीं हुआ जितना कष्ट आपने इस निर्गुण ब्रह्म को बताया, इसको सुनकर के जितना कष्ट हुआ हमको, उतना कष्ट कृष्ण की प्रतीक्षा में, कृष्ण की राह देखने में हमको कभी नहीं हुआ। आगे गोपिकाएं कहती हैं, अब यह जोग संदेशो सुन अति अकुलानी दुखी। आपके द्वारा दिए गए इस योग की बात को सुनकर, योग के संदेश को सुनकर के ना, हमारा जो मन है बहुत अकुला गया, अर्थात व्याकुल हो गया है और मन बहुत दुखी हो गया, हमारा हृदय बहुत दुखी हो गया है। आगे गोपिकाएं कहती हैं, बारक वह मुख आन दिखाऊं दुखी पै पिबत पतुखी। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, यदि आप में क्षमता है, आप इतने ही हमसे हमारा कल्याण चाहते हैं, तो आप एक काम कर दीजिए। ये बारक मतलब बालक, कौन सा बालक? कृष्ण का वह बाल स्वरूप, जो बाल स्वरूप का जो मुख था कृष्ण का, उसको ला के दिखा दीजिए। कैसा था कि दुहि पय पिबत पतुखी, अर्थात जब गायों को दुहा जाता था और दूह करके जिस पात्र में कृष्ण को दूध पीने के लिए दिया जाता था, कृष्ण की वह जो छवि थी, वह छवि का दर्शन आप हमको करा दीजिए, अगर आप में ब्रह्म का ज्ञान इतना ही है तो। उन्होंने चुनौती दे डाली है। फिर आगे कहते हैं, सूर सुकत हठ नाव चलावत ये सरिता है सुखी। गोपिकाएं उद्धव जी को कहते हुए, उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप सूखी नदी में नाव चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और कैसे? हठ पूर्वक। कहते हैं हम कैसे हैं, हमारा शरीर कैसा है? एक सूखी नदी की भांति है। गोपिकाएं उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारा जो शरीर है ना, ये सूखी हुई नदी की भांति है और आप हठ पूर्वक इस सूखी हुई नदी में नाव चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात इस सूखे हुए हृदय में, सूखी हुई नदी में आप निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश भर रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म रूपी जो सरिता बहाना चाहते हैं, जो नाव चलाना चाहते हैं, यह संभव नहीं है, यह नहीं चल सकता। हमारा शरीर जो है सूख गया है, हमारा हृदय जो है वह सूख गया है, केवल कृष्ण ही बचे हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। नदी सूखी हुई है, इसमें हठ पूर्वक नाव चलाने का प्रयास आप मत करिए। तो इस प्रकार से सूर सागर से लिया हुआ जो ये खंड था, ये संपूर्ण होता है। हम सब अब अगली वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में, इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में जो आप आज अध्ययन आप किया, यदि इसमें कहीं कोई समस्या हो, किसी लाइन में, किसी शब्द में, किसी अर्थ में अगर कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका पूर्ण समाधान देने का प्रयास करूँगा। दोहावली के वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।